हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग CUET PG एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? तूफानों के बीच रिपोर्ताज हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। इनमें से रामानंद की शिष्य परंपरा में मलुकदास नहीं है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कविता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, इनमें से कौन गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं था? इनमें से गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य सूरदास नहीं थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गरसा दत्तासी ने किया। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पथ के साथी में लिखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख बनारसी दास ने किया है। अगला प्रश्न है, आत्मनेय पद के लेखक कौन है? आत्मनेय पद के लेखक अज्ञेय हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रावृत्त लेखक किसे माना जाता है? हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रावृत्त लेखक राहुल सांकृत्यायन को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास 100 अजान एक सुजान है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? दामोदर शर्मा की कृति उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। अगला प्रश्न है, मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती मंझन की रचना है। प्रश्न नंबर 15 है, हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले हैं, भक्त और कवि बाद में? समाज सुधारक पहले और भक्त और कवि बाद में कबीरदास हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि की नीति कुंडलिया ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गिरधर कविराय की। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति रास पंचाध्यायी है। प्रश्न नंबर 18 है, प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, निम्बार्काचार्य हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने किस रचना को कहाड़ी कहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कीर्तिलता को विद्यापति ने कहाड़ी कहा है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास हैं। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि परमानंद दास नहीं है। प्रश्न नंबर 22 है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में किस रचना
और उसकी विधा का नाम सही नहीं है। ऋण जल धन जल, रिपोर्टाज, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा, आवारा मसीहा जीवनी या जूठन संस्मरण। इसमें कौन सा नाम सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नाम जूठन संस्मरण नहीं है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका का विषय क्या है? विनय पत्रिका का विषय देव स्तुति है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। गोकुल सभय गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है? यह पद सूरदास का लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कवितावली है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? जायसी ने पद्मावत में सैयद अशरफ गुरु का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यात्रा वृत्त यशपाल का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लंका यात्रा वृत्त के रचनाकार हैं। लंका यात्रा वृत्त के रचनाकार गोपाल राम गहमरी हैं। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रेम के आदर्श का व्याख्या तितली में है। अगला प्रश्न है, दिनकर की कौन सी कृति युद्ध और शांति की समस्या पर आधारित है? युद्ध और शांति की समस्या पर आधारित रचना कुरुक्षेत्र है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। एक प्लेट पुलाव किसकी कहानी है? एक प्लेट पुलाव मनु भंडारी की कहानी है। प्रश्न नंबर 35 है। किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। खितीन बाबू कहानी के लेखक कौन है? खितीन बाबू कहानी के लेखक अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखने वाला कवि प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी की बोली अवधी है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य मध्वाचार्य थे। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। प्रसाद जी की पहली कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुई? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। यामा के लिए महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित उपन्यास कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, झूठा सच है। अगला प्रश्न देखते हैं। केशव दास किस प्रकार के आचार्य कवि माने जाते हैं? केशव दास अलंकारवादी आचार्य कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। कमायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है? कमायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। इनमें से कौन सी कृति रामनरेश त्रिपाठी की है? रामनरेश त्रिपाठी की कृति स्वप्न है। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं।
इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है? राष्ट्रीय चेतना का कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर नहीं है। अगला प्रश्न है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी की है। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। कस्तूरी कुंडल बसाए किसकी आत्मकथा है? कस्तूरी कुंडल बसाए मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। सुजान चरित के रचयिता कवि कौन है? सुजान चरित के रचयिता कवि सूदन हैं। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? छत्र प्रकाश लाल कवि की कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः कथन किसका है? यह कथन वामन का है। अगला प्रश्न है, गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? गदाधर भट्ट चैतन्य संप्रदाय के कवि हैं। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पद्मावत को माना है। अगला प्रश्न है, गोरख बानी के संपादक कौन है? गोरख बानी के संपादक पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 में मिला। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? भ्रमर गीत में वियोग श्रृंगार रस प्रमुख है। अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न है, स्मृति लेखा अज्ञेय के किस प्रकार के निबंधों का संकलन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संस्मरणात्मक निबंध है। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृति के रचनाकार कौन है? नवलेखन तथा भाषा और संवेदना के रचनाकार डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंद्र जी ने किस नाम से किया? प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंद्र जी ने पाखंड विडंबन के नाम से किया। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं? चीफ की दावत कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। अगला प्रश्न है, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है? शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख शोक सभा नहीं है। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति भगवती चरण वर्मा की है। प्रश्न नंबर 68 देखते हैं। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कुशल लाभ हैं। अगला प्रश्न है, मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजी हमारी भारती, पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? इनमें से सप्तक परंपरा का कवि श्रीकांत वर्मा नहीं है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मृगावती को माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? लक्षण ग्रंथों का निर्माण रीति काल में हुआ है। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं, राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज गांव का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्णदास का है? इनमें से राधा कृष्णदास का नाटक उपर्युक्त सभी हैं। महारानी पद्मावती, दुखनी बाला और महाराणा प्रताप उपयुक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मतिराम की नहीं है? इनमें से मतिराम की रचना रसिक प्रिया नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कथन किसका है? वक्रोक्ति काव्य जीवितम कथन कुंतक का है। अगला प्रश्न है, जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षणमय कर्यो काव्य के विषय में यह पंक्ति किसकी है? काव्य के विषय में यह पंक्ति कुलपति मिश्र की है। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं, ककड़ी की कीमत किस कथाकार की कहानी है? ककड़ी की कीमत चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है। अगला प्रश्न है, इनमें से मोहन राकेश का कहानी संग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तितली उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तितली उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी है। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं, दहेज प्रथा कुलीनता का प्रश्न पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सेवा सदन में उठाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बामन ने किस रीति को उत्तम माना है? बामन ने वैदर्भी रीति को उत्तम माना है। प्रश्न नंबर 86 देखते हैं, भूल चकोर दीठ मुखलावा मेघ घटा मोह चंद देखावा यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? यह पंक्ति पद्मावत की है। अगला प्रश्न है, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से किसने अनुवाद किया? लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से रामचंद्र शुक्ल ने अनुवाद किया। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं, जायसी ग्रंथावली के रचनाकार कौन है? जायसी ग्रंथावली के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, छंदों की विविधता केशवदास की किस रचना में है? छंदों की विविधता केशवदास की रामचंद्रिका में है। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं, हिंदी जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी देवकी नंदन खत्री को। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? नाथ संप्रदाय में गृहस्थों का आदर नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वसु लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर के तेज पंक्ति किसकी है?
यह पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की है। प्रश्न नंबर 93 है, चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? चरित काव्य दोहा चौपाई छंद में अधिक लिखे गए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संस्था का गठन श्याम सुंदर दास ने किया? श्याम सुंदर दास ने नागरी पचाड़ी सभा का गठन किया। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह प्रसिद्ध कथन भिखारी दास का है। अगला प्रश्न है, दिनकर द्वारा रचित उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ था? उर्वशी का प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, लखम सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन हैं? लखम सेन पद्मावती कथा के लेखक दामोदर कवि हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु रैदास थे। प्रश्न नंबर 99 देखते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद रचना किस रूप में है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यात्रा संस्मरण है। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।